लोगों में पूरा मतलब बवाल मचा हुआ है कि पहले अंदर देश के प्रधानमंत्री जाएंगे या मोहन भागवत जी जाएंगे या वहाँ के जो पीठाधीश्वर है वो जाएंगे या फिर उससे भी बड़ी बात इन सबको दिखाने वाला कैमरामैन जाएगा। कांग्रेस ने भाजपा का न्योता ठुकराया है, राम मंदिर का नहीं। भगवान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है 24वें मुद्दा। वोट लेने का जो पूरा श्रेय है वो 24वें मंदिर इसलिए तो तैयार किया जा रहा है। चारों धर्म जो गुरु हैं यानी कि सनातन के प्रधानमंत्री जो हैं शंकराचार्य जी, अभी उन्हीं को कुछ नहीं चल रहा है तो आप उस पर भी कुछ बोल दीजिए दो शब्द। आप चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आप सरकार हो, कुछ भी हो, धर्म सबसे बड़ा है। चारों शंकराचार्य को निमंत्रण गया था लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण में जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से जाएंगे, हम भाजपा वालों के बुलाने से नहीं जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक मुखर वक्ता, किसान आंदोलन से फेमस कांग्रेस नेता पूनम पंडित। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन को लेकर इनके क्या विचार हैं। इसमें क्या है कि जब लोगों ने बोला, बहुत धर्म गुरुओं ने बोला कि औपचारिक रूप से अब ये हो रहे हैं, वरना सारा तो मसला इधर का था। अंदर की बात तो ये है कि 3 लोगों में पूरा मतलब बवाल मचा हुआ है कि पहले अंदर देश के प्रधानमंत्री जाएंगे या मोहन भागवत जी जाएंगे या वहाँ के जो पीठाधीश्वर है वो जाएंगे या फिर उससे भी बड़ी बात इन सबको दिखाने वाला कैमरामैन जाएगा। मंदिर के अंदर प्रवेश कौन करेगा? इनमें आपस में ये जो चल रहा है, जो अंदर की बात है। बाकी तो धर्म का मामला है, इसमें प्रधानमंत्री जी को नहीं पढ़ना चाहिए। और रही बात की औपचारिकता से, तो भाई पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उनको भी बुलाते आप, मनमोहन सिंह जी को, ठीक, और तमाम सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं सभी के, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के विपक्ष के हों, तो सबको बुलाते हैं औपचारिक तरीके से। तो औपचारिकता तो सभी के लिए बराबर है ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अलग तो है नहीं। कांग्रेस को न्योता मिला था, ठुकरा दिया कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस ने भाजपा का न्योता ठुकराया है, राम मंदिर का नहीं, क्योंकि राम मंदिर 22 तारीख को वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले कांग्रेसी वहाँ घूम आए। तो वो भाजपा के कहने से नहीं जाएंगे राम को मानने या राम को ध्यान, राम को पूजने। वो अपनी मर्जी से जाएंगे, वो उनकी इच्छा है, वो अपने राम से कब मिलने जा रहे हैं भाई। इसमें भाजपा थोड़ी तय करेगी कि तुम 22 को ही आओ या 23 को ही आओ या 25 को ही आओ। क्यों कोई तय करेगा? ईष्ट आराध्य सबके हैं। अब इन्होंने बांट लिया है, भगवान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है 24वें मुद्दा। वोट लेने का जो पूरा श्रेय है वो 24वें मंदिर इसलिए तो तैयार किया जा रहा है ताकि ये हो जाए। और जबकि अधूरे मंदिर में देखिए, मैं नहीं कहती हूँ, शास्त्र कहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा है, ठीक, कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और कुछ अभी लगा हुआ सूतक शायद चल रहा है, सूतक धर्म में मानते हैं, सनातन में एक बीच का काल जो होता है कुछ समय के लिए आता है। कहा जा रहा था कि पूस के महीने में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। वही मैं बोल रही हूँ ना, तो उसमें नहीं होता। फिर दूसरी बात, इतनी जल्दी क्यों भाई? आप क्यों नहीं मान रहे धर्म गुरुओं की बात? आपने धर्म को इतना थोड़ी पढ़ा है प्रधानमंत्री जी, इतना नहीं पढ़ा आपने धर्म को। आपको धर्म का धय भी नहीं पता, धर्म का धन्य साधक साधना कैसे होती है वो तक नहीं पता आपको। लेकिन अब तक के सबसे सनातन धर्म के उपासक के तौर पे, सबसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी को देखा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले राम मंदिर के दरवाजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। ये अलग बात है, कांग्रेस इन सब चीज़ों पे वोट नहीं लेती है, वो मुद्दों पे वोट लेती है, काम के उस पे वोट लेती है। और वो बात सही भी है क्योंकि धर्म को चलाने वाले संत हैं और ये धर्म के नाम पर सिर्फ वोट लेने वाले। इतने लोगों ने गवाही दी राम मंदिर में, इतने लोगों की गवाही लगी, इतने लोगों ने पिटीशन डाला, उनका कहीं नाम तक नहीं है, उनको कोई पूछ तक नहीं रहा। आपने देखा नहीं उनका इंटरव्यू? किसका? जो पंडित हैं जिन्होंने इस वाले मामले में राम मंदिर की गवाही दी, जिन्होंने केस लड़ा इतने साल तक, उनको कोई पूछ तक नहीं रहा। राम भद्राचार्य को कहा जा रहा है कि कोर्ट में राम भद्राचार्य ने गवाही दी थी। अकेले राम भद्राचार्य जी नहीं थे, पूजनीय हैं, वो भी हमारे धर्म गुरु हैं, मैं उनकी बात की बिल्कुल आलोचना नहीं करती, लेकिन अकेले सिर्फ राम भद्राचार्य जी ही नहीं थे, उसमें और भी बहुत लोग थे। राम भद्राचार्य का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि जो राम नाम का जाप नहीं करते वो नीच और चमार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके इस बयान पे, ये उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन एक तरफ अगर हम देखते हैं कि एक संत को ये चीज़ नहीं वो करती, शोभा देती। दूसरी बात, जाति सूचक जो शब्द कहे जाते हैं मुझे ही नहीं समझ में आता। मैं कभी ना तो जाति को ज़्यादा जानना चाहती, ना जाति में ज़्यादा घुसना चाहती, क्योंकि अब मैं पंडित हूँ तो मुझे पंडित ही कहा जाएगा ना, है ना। अब आप मुस्लिम हैं तो ऐसे, मतलब अगर जातिवाद नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अगर हम इस बात को कहते हैं तो कुछ तबके के लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं होगा तो फिर ये भी ख़त्म कराओ, ये भी ख़त्म कराओ, इतनी सुविधाएँ
मिलती हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत बड़ी बहस और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो एक संत को जो है नहीं ये चीज़ें, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है और उनको तो अभी सब ईश्वर को मानते हैं। एक छोटा तबका 0.5% है जो सनातन को नहीं मानता, जो हिंदू धर्म से अपने आप को अलग मानते हैं, वो 0.5% है, ठीक है। तो उनकी वजह से आप सबके लिए नहीं कह सकते, आपको नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए, लेकिन उनका जो ये बयान है ये उनका पर्सनल है, मैं उनके बयान की बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ इसका। बाकी वो हमारे धर्म गुरु हैं और हमारे चारों धर्म जो गुरु हैं, यानी कि सनातन के प्रधानमंत्री जो हैं शंकराचार्य जी, अभी उन्हीं को कुछ नहीं चल रहा है तो आप उस पर भी कुछ बोल दीजिए 2 शब्द, तो मैं तो ये उम्मीद करूँगी उनसे। शंकराचार्य को लेकर जिस प्रकार से 2 खेमों में लोग बटे थे, अयोध्या जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ही मतलब वो शंकराचार्य होने पे संदेह प्रकट कर रहे हैं। देखिए अब एक बात बताइए, जब देखिए ये सत्य बात है, सनातन किसी के आगे नहीं झुकता, ये सत्य बात है। और इस सत्य पे और मोहर लगा दी आज के दौर में चारों शंकराचार्यों ने कि आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप सरकार हो, कुछ भी हो, धर्म सबसे बड़ा है, ये लगा दी ना लगातार उन पर कांग्रेसी होने का आरोप। देखिए ये तो इनका काम है, जब इनको सही बात कोई बोल दो तो किसी को कांग्रेसी बताएंगे, किसी को सपाई बताएंगे, किसी को बसपाई बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे, किसी को कम्युनिस्ट बताएंगे, तो इनका ये काम है। ये बोलते थे सब लोग कि धर्म किसी के आगे नहीं झुकता सनातन, अच्छी बात है। तो धर्म सबसे बड़ा है, इस पर मोहर लगा दी आज चारों शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री जी की बात की गलत की आलोचना करके। तो ये एक बड़ा प्रमाण है कि वाकई धर्म आज भी नहीं झुका, ना कभी धर्म पहले झुका था, ना कभी झुकेगा। हो गया आप प्रधानमंत्री अपने लिए हो गए महाराज, लेकिन धर्म सबसे पहले। तो आप धर्म के अगेंस्ट इस माह में वो करा रहे हो प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। तो वो उन्होंने बता दिया, अब उन्होंने सही बात बता दी तो आप उन्हें कांग्रेसी कहने लगे। अब से पहले तो नहीं कहते थे, अब से पहले तो तुम ही दंडवत प्रणाम करते थे, चारों शंकराचार्य के पास जाकर के प्रधानमंत्री जी प्रणाम करते थे, सोचिए ना। लेकिन अब उन्होंने धर्म सबसे बड़ा, उनके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है, ना कांग्रेसी, ना सपाई, ना बचपाई, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन धर्म सबसे बड़ा। उन्होंने इस चीज़ का साबित कर दिया, गलत बात को गलत कह करके, तो उन पे आरोप तो लगेंगे। अब देखिए देश किस दिशा में जा रहा है और धर्म किस दिशा में जा रहा है। धर्म के चारों प्रधानमंत्री यानी कि शंकराचार्य, उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं धर्म के नाम पर। अरे उनसे ज़्यादा आप जानते हो क्या? देश के प्रधानमंत्री धर्म को शंकराचार्य से ज़्यादा जानते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकराचार्य से ज़्यादा जानते हैं धर्म को? नहीं ना। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया शंकराचार्यों को? नहीं, उनको निमंत्रण दिया था, ये गलत है। उन्होंने कहा मैंने कि हमने जी उन्होंने चारों शंकराचार्यों को निमंत्रण गया था, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण में जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से जाएंगे, हम भाजपा वालों के बुलाने से नहीं जाएंगे, और वहाँ पे सिर्फ मंदिर के ट्रस्ट के और संतों का ही वो होना चाहिए। इसमें क्या है, भाजपा के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और RSS के मोहन भागवत, इनका क्या लेना देना है? तो उन्होंने सही बात बोली है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जाएंगे। बाकी निमंत्रण चारों शंकराचार्य जो है उनको मिला है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अल्टीमेटली तो राम मंदिर बन ही गया, बन रहा है। देखिए अभी अधूरा है, बन रहा है, बनेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसमें गवाही दी, बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसमें पिटीशन डाला, बहुत सारे संतों ने अदर कास्ट के भी गवाही दी, उन्होंने पिटीशन डाला। तो ये उनकी सबकी मेहनत है, अकेले देश के प्रधानमंत्री की नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने निर्णय करा, कोर्ट निर्णय कर दिया। राम मंदिर बनने के अलावा और क्या उसी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए वो धर्म को चलाने के संत आगे होने चाहिए। देश को चलाने के लिए देश, प्रधानमंत्री जी को देश सौंपा हुआ जनता ने, तो उन्हें देश में जो मूल समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, पुरानी पेंशन जो इन्होंने पिछली अपनी सरकार में बंद की हैं उनको लागू किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, किसानों की जो आय दुगनी होनी चाहिए, जो ये 5 किलो राशन पे वोट लेने का काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो इनका काम है, उनका इस चीज़ पर देख रेख करने का, उनका काम धर्म में घुसने का नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म का धय भी नहीं पता। अगर उनको धर्म का धय पता होता तो आज इतने भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके टीवी पर शंकराचार्य को गलत बोलो तो वो कहते हैं वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री है। धर्म सबसे बड़ा है, धर्म सबसे बड़ा है। कौन कहता है? कौन कहता है? शंकराचार्य जी। ठीक, तो हम तो शंकराचार्य जी की बात को समर्थन करेंगे ना, क्योंकि सनातन धर्म से, भाई आपसे पहले आप राजनीति में, हम 4 साल से राजनीति में, राजनीति से पहले शंकराचार्य को कह रहे हैं कि कांग्रेसी होने का आरोप लग रहा है, या फिर पहले क्यों नहीं लग रहा था जब आप दंडवत प्रणाम कर रहे थे लेट लेट के उन्हीं शंकराचार्यों के सामने? एक खेमा जो है, जो अयोध्या के संत पुजारी हैं, जो मोदी जी के समर्थन में कह रहे हैं कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, फिर वो क्या सही कह रहे हैं? देखिए जो कह रहे हैं वो
उत्साह होकर के कह रहे हैं, जागरूक होकर के कह रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि भाई अभी हो जाए तो हो जाए, कहीं फिर बाद में ना कोई काम रुक जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया था, काम रुक गया था, इतने सालों तक इंतजार करना। तो वो अपने जोश में कह रहे हैं, लेकिन मना कोई नहीं कर रहा। कोर्ट का फैसला है, सभी ने सम्मान किया और करेंगे भी, क्योंकि राम जो है हृदय है, आत्मा है, और भारत को राम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस राम के बिना भारत सोचना भी नामुमकिन है, क्योंकि राम बहुत सदियों से हैं, ठीक, रहेंगे, अनंत आदि अनंत काल तक रहेंगे। उनका ना कोई अंत है ना उनकी शुरुआत है, कुछ नहीं है। वो ईश्वर है, ईस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु कह रहे हैं, अगर हम धर्म को इतना ही मानते हैं, सनातन के लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी जो चारों शंकराचार्य हैं, आप उनकी भी बात सुनो। वो ये नहीं कह रहे कि मत करो प्राण प्रतिष्ठा, सिर्फ ये कह रहे इस महीने में नहीं होता। भाई चुनाव तो मार्च अप्रैल में है शायद, ठीक, तो आप फरवरी में कर लेते, पहले हफ्ते में। तो धर्मगुरु बोल रहे तो उनकी बात माननी चाहिए। आपके अनुसार भी अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, या फिर आप जनवरी में इस महीने में कर रहे हो, या दिसंबर में कर लेते, नवंबर में कर लेते, अक्टूबर में कर लेते। भाई जो ये महीना चल रहा है ना, इसमें नहीं होता ना। तो अब हालांकि हम भी है, और क्या बोलते हैं, अभी जो ये कर रहे हैं, ये 1 महीने पहले भी किया जा सकता था। दिसंबर में कर लेते, नवंबर में कर लेते, अक्टूबर में कर लेते। ऐसा नहीं है कि अब बाद में ही कर। अगर मोदी जी राजनीति खेल रहे हैं, बिल्कुल 24 में उनको वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने 24 के पहले ही महीने में ये प्रोग्राम जो रखा हुआ है। बाकी राम सबके हैं, इसमें ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपसे है, लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, ये मूर्खताई, अज्ञानी, बेबुद्धि के लोग, मैं कहूँगी परमात्मा राम उन पर भी कृपा करे और अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखे, क्योंकि राम को कोई नहीं ला सकता। उस ईश्वर के बिना तो एक पत्ता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि राम भगवान है, क्योंकि हमारे आराध्य भाई, हमारे भगवान इष्ट है। एक तरफ कह रहे हैं आप कि जो राम को लाए, राम को कौन ला सकता है? राम को कोई नहीं ला सकता भाई, राम ही सबको लेके आए हैं। इस धरती पे एक भी पेड़ पौधा, पक्षी, जल, वायु, जितनी भी अग्नि, प्रकाश, जो भी कुछ है, वो सब ईश्वर लेके आए हैं। ये बात आपको समझनी होगी, हमें भी। आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। लोग कह रहे हैं कि एक बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो 3 राज्य खो बैठे विधानसभा चुनाव में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देखिए, 2003 में जब हम जो है चुनाव हारे थे, कांग्रेस चुनाव हारी थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और स्टेट था ना भी चुनाव था इसमें, ये चारों 2003 में हारे थे। और 2004 में फिर हमने केंद्र में सरकार बनाई थी कांग्रेस की, ठीक है। तो 2024 में सरकार बिल्कुल सरकार बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। हम देश के जनता के मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं, और उसी पे हम लोग काम करने वाले। और आज ये जितने भी आरएसएस के जो लोग हैं, झंडे उठाए फिर रहे हैं, जाए फिर रहे हैं, या भाजपा में जो नेता गए हैं, तो इधर से ही सारे गए हैं, इधर से ही सारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए थी किसान आंदोलन से चर्चित और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित। देखते रहिए, तब तक के लिए PRB। धन्यवाद।